वेलकम टू माय VSV क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं? बड़ा, छोटा, काला, गोरा, लंबा। वह लड़का बहुत लंबा है, तो लंबा क्या करे? उस लड़के की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंबा विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? यही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा 4, 5, 2, 3। अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो पहला है सार्वनामिक। देखिए यहाँ आ की मंत्र लगा लीजिएगा। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। फर्स्ट आपका है सार्वनामिक विशेषण। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की भांति उस संज्ञा शब्द की क्या करता है? विशेषता बतलाता है, तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये आपका वाक्य है पूरा, इसको ध्यान से देखिए। मेरी किताब पुरानी है। यहाँ पे किताब संज्ञा है ना, और यहाँ जो मेरी लगा है सर्वनाम, क्या कर रहा है? उस किताब की विशेषता बता रहा है। किसकी किताब है? मेरी किताब है। तो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगा? आपका सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक। यह किताब फटी है। किताब आपका संज्ञा हो गया, और यह क्या कर रहा है? इस किताब की विशेषता बतला रहा है, यह किताब। तो यहाँ पे यह क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट सर्वनामिक विशेषण है ना, सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मौलिक सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक। अभी विशेषण के हम पहला ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी पहला भेद मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक। अब मौलिक सर्वनामिक के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक सर्वनामिक क्या होता है? जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बतलाता है। ठीक है, उसे हम मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कोचिंग बहुत पुराना है। कोचिंग संज्ञा है, और यह जो आया है ना, जैसे यह का हम यही भी तो लिख सकते हैं, यही मेरा घर है। तो यह में क्या हो रहा है? प्रत्यय ल के परिवर्तन हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जब परिवर्तन ना हो तो आपका मौलिक सर्वनामिक होता है। ठीक है। यह कोचिंग बहुत पुराना है। ठीक है, तो यह क्या है यहाँ पे? मौलिक सर्वनामिक। और यौगिक सर्वनामिक में क्या होता है? देखिए, यह से यही हो गया ना। देखिए, जो मूल सर्वनाम किसी प्रत्यय से जुड़कर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं। जो मूल सर्वनाम किसी प्रत्यय, मैंने उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ा दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द की विशेषता लाता है। ठीक है, तो यह से यही हो गया है, तो मूल शब्द में परिवर्तन हुआ है ना प्रत्यय लगा के, तो यही आपका यौगिक सर्वनामिक होगा। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, मौलिक में ऐड नहीं होगा, यौगिक में ऐड होगा। तो ये समझ लीजिएगा। यह कोचिंग बहुत पुराना है, यह यहाँ पे मौलिक सर्वनामिक होगा। और यही लड़की कल बीमार पड़ गई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? यौगिक सर्वनामिक। आगे देखते हैं। पहला हमने भेद पढ़ लिया। दूसरा है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुष्ट, पापी, भला, बुरा, सुंदर, कुरूप। ठीक है। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण के निम्न भेद होते हैं। बहुत सारे भेद हैं, इसलिए मैं निम्न भेद लिख दिया हूँ। ठीक है, जैसे कालबोधक। कालबोधक यानी समय दर्शाएगा, भूतकाल के बारे में बताएगा, वर्तमान काल, भविष्य, अगला, पिछला, पुराना। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेगा। दूसरा है आपका स्थान बोधक। नाम से ही आपको पता चल रहा है, भारतीय, पाकिस्तानी, असमी, पंजाबी, बाहरी, भीतरी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आकार बोधक। आकार यानी लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, चक्कर, नुकीला। ठीक है,
यह आकार दर्शाता है। रंग बोधक में रंग को सुनहरा, बैगनी, हरा, लाल, पीला, नीला जो भी लिखना लिख दीजिएगा। दशा बोधक दशा दर्शाएगा गीला, सूखा, युवा, पतला, मोटा, ठीक है, यह दशा है। गुण बोधक में अच्छा, बुरा, सच्चा, कपटी, दानी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।